हनुमान जी के सामने हमेशा भगवान नीचे को सिर झुकाकर बात करते हैं। जानकी जी ने एक बार ताड़ लिया भगवान को। बहुत दिनों से जानकी जी वाच कर रही थी। पत्नियां थोड़ा पति की वाच भी करती हैं। तो जैसे पति अगर अपनी अलमारी खोल रहे हैं अकेले में, तो वो खिड़की में से ही देख लेती है, झांक के कि क्या निकाल रहे हैं, क्या रख रहे हैं। ऐसा पत्नी वो इसलिए कि पति को थोड़ा सावधान भी रखती है, क्योंकि पतियों में कोई समझ नहीं होती। समझ माताओं में हुआ करती है, पतियों में नहीं होता। बावले होते हैं पति, तो वो सावधान रखती है एकदम, इधर से उधर ना फिसल जाए, को चुपचाप किसी को देना आए, ऐसा है ना वैसा है, देखे तो दे। तो जानकी जी वाच करती थी भगवान को कि वैसे तो भगवान बात करते तो ऐसे ऐसे देखते हैं, लेकिन जब ये बंदर आता है तो नीचे को देखने लगते हैं, और फिर बात भी करते रहते और नीचे को देखने लगते हैं। तो एक दिन जानकी जी ने भगवान से पूछ लिया कि प्रभु, मैं देख रही हूँ कई दिनों से आपको, आप सबसे ऐसे देखकर बात करते, जब ये बंदर आता है आप नीचे को देखने लगते हैं, अंगूठे से धरती को देने लगते, क्या बात है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, नहीं कुछ तो है, मैं कई दिनों से देख रही हूँ। नहीं, बताने लायक नहीं है। अच्छा, अगर कोई पति पत्नी को ये कह दे कि ये बात तुमको बताने लायक नहीं है, फिर देखो आफत आ गई पति की। ऐसी कौन सी बात है जो पत्नी से छुपाई जा सकती है? एक प्राण दो दे, यानी कि तुम्हारे बताने लायक। बोले नहीं, ऐसी कौन सी बात हो सकती है कि जो पत्नी को भी नहीं बताई जा सकती। तो बहुत जब जानकी जी पीछे पड़ गई तो भगवान ने कहा कि इसका कर्जा मेरे ऊपर है, और कर्जदार को देखते ही, जिस पर ऊपर कर्ज होता है, तो कर्जदार को देखते ही आदमी नीचे को निगाह कर लेता, थोड़ा झिझक आ जाती, थोड़ा संकोच आ जाता। इसका कर्जा मेरे ऊपर है, इसके कारण से मेरी निगाह नीचे हो जाती। क्या कर्जा है मुझे बताओ ना, मेरा बैंक अकाउंट खाली करो। कर्जा से मुक्त, तो कर्जा ठीक नहीं होता है, कम से कम आप सामने तो देखना शुरू करेंगे। भगवान ने कहा जानकी जी, इसका कर्जा चुकाया नहीं जा सकता। इतना क्या बड़ा है, मेरे सारे अकाउंट खाली कर दीजिए, मेरे सारे जेवर वगैरह सब इसको लगाओ, कर्जे मुक्त हो। भगवान ने कहा जानकी जी, जिद मत करो, इसका कर्जा चुकाना न मेरे हित में है न तुम्हारे हित में है। ऐसी क्या बात है? तो भगवान ने कहा तुमको मालूम है, किसी को कोई कर्ज देता है या कोई व्यक्ति किसी से कर्ज ले लेता है, तो कर्ज लेने वाला आदमी हमेशा दबा रहता है और याद रखता है कि इन्होंने मेरे बुरे समय में मुझे कर्ज देकर मेरा संकट दूर किया था। तो वो प्रतीक्षा करता है कि जब कभी इनके ऊपर ऐसा संकट आएगा तो मैं बिना कहे इनकी सहायता करने पहुंच जाऊंगा। ऐसा व्यक्ति कई बार सोचते रहता है। तो भगवान का जानकी जी, जिस परिस्थिति में इसने मुझे कर्जा दिया, अगर मैं इसका कर्जा उतारूंगा तो वो परिस्थिति में ये फंस जाएगा। बोले क्या मतलब? तो भगवान कहते हैं कि पहले हनुमान विवाह करे, पहले तो हनुमान की शादी हो, पहले हनुमान विवाह करे। और भैया, विवाह करने वाले से पूछो, पहले तो गधे पर बैठकर चले जाते हैं मटकते मटकते, बाद में पता लगता है क्या बीत रही है। पहले हनुमान विवाह करे और लंकेश हरे इनकी जब नारी। पहले तो ये विवाह करे और रावण इनकी घरवाली को चुराकर ले जाए। यहाँ तो बीनली कहते हैं ना, बीनली है, बीनली कहते हैं ना। बीनली का अर्थ बताया था मैंने आपको, है? बीनली क्यों कहते हैं राजस्थान में? क्योंकि सैकड़ों में से एक को बीन के लाते हैं। कितनी लड़कियां देखते हैं, कितनों के फोटो मंगाते हैं, फिर एक को बीन के लाते हैं, इसलिए उसको बीननी कहते हैं कि बीन के लाई गई। पहले हनुमान विवाह करे और लंकेश हरे इनकी जब नारी। ले मुदरी रघुनाथ चले निज पौरुष लांघ अगम्य जेबारी।
आई कहें सुधि सोच हरे, तन से मन से बन जाए हितकारी, और तब रघुनाथ चुकाई सके ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। जानकी शादी करके मैं ही कितना रोया हूं, पूरा दंडकारण्य चीख चीख कर मैंने जगा दिया था। इस बेचारे बालक को काहे को रुलाना चाहती, इसलिए मैं शीश झुका कर रहता। जानकी जरा प्रभु केवल आप ही नहीं, मैं भी अब इसके सामने शीशे ही झुका के रहूंगी। इसको चक्कर में मत फंसाओ, इसको चक्कर में। ऐसे श्री हनुमान जिनके सामने भगवान हमेशा शीश झुकाए रहते। सुन कपि तो हे ओरे नाही, सुन कपि तो हे ओरे नाही, सुन कपि तो ही पुरीन में नाही, सुन कपि तो ही पुरीन में नाही, देखूं करी विचार मन माही, देखूं करी विचार मन माही, प्रति उपकार करहूं का तोरा, प्रति उपकार करहूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। आज सुंदर कांड का शुभारंभ है। सुंदर कांड माने जीवन के समस्त कांडों को, सोपानों को सुंदर बनाने वाला, सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला अनुष्ठान कांड, ये सुंदर कांड है। इसके मध्य में श्री जानकी जी विराजमान है, और जानकी जी अष्ट सिद्ध नवनिधि की दात्री है। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। हनुमान जी को मानो ये आशीर्वाद दिया है, बेटा हम तो कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, संभव होगा तो आ जाएंगे, संभव नहीं होगा तो नहीं आएंगे, संभवामि युगे युगे, लेकिन मेरी संतान हमेशा इस दुनिया में रहेगी। मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ, न कभी तू बीमार होगा, न कभी बूढ़ा होगा, न कभी तेरी मौत होगी, अजर अमर गुणनिधि सुत हो, और तू अष्ट सिद्धि नवनिधि का प्रदाता होगा। जो भी तुझसे मेरी संतान मांगेगी बेटा उसकी पूर्ति करते रहना। जो तेरा पाठ करेगा, ये जो सुंदर कांड है ये मैं तेरे लिए समर्पित कर रही हूँ। इसलिए सुंदर कांड को आचार्यों ने बिल्कुल मनोकामना पूर्ण करने वाला कांड बताया है। कुछ भी अच्छा काम करना होता है व्यक्ति सुंदर कांड का पाठ कराता है। चूंकि इसके मध्य में श्री हनुमान जी बैठे, सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सुंदर कांड, उपासना का कांड। वैसे तो सुंदर कांड का पाठ रोज कर लेना चाहिए, लेकिन रोज अगर समय नहीं मिलता तो 2 दिन आचार्य ने तय किए हैं, मंगलवार और शनिवार। और आज मंगलवार है संयोग से, है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। मंगल का गीत याद है कुछ? आज मंगलवार हनुमान जी का, एक बार हनुमान जी को याद कर लो। वीर हनुमान, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अच्छा चलो राजस्थान का ही भजन ले लेते हैं। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, बाबा आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, बाबा आज थाने आनो है। थाने को
दिखा, हृदय में प्रेम जगा, चरणा को दासी करो। भगतान दर्श दिखा, हृदय में प्रेम जगा, चरणा को दासी करो। सेवा में थारी, सेवा में थारी बाबा आज बेच जानो है। सेवा में थारी, सेवा में थारी बाबा आज बेच जानो है। थाने को निभानो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। थाने को निभानो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। थाने को निभानो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात, जो कुछ बनो मासू अर्पण प्रभु थाने, प्रभु जी स्वीकार करो। जो कुछ बनो मासू अर्पण प्रभु थाने, प्रभु जी स्वीकार करो। नादान सु गलती होती ही आई है, प्रभु जी मत ध्यान धरो।
हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी का अनुष्ठानिक प्रसंग सुंदर कांड, जीवन को सब प्रकार से सुंदर बनाने वाला, सुखमय बनाने वाला, भक्तिमय बनाने वाला, प्रभु की कृपा प्राप्त कराने वाला सुंदर कांड। इसका पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, प्रतिदिन करिए। प्रतिदिन कठिनाई है तो आचार्यों ने मंगलवार को और शनिवार को ये 2 दिन जरूर नियत किए। एक निवेदन बहनों से कर रहा हूँ, धर्म के नाम पर बहुत प्रकार की गलतफहमियां भी समाज में पैदा कर दी गई है हम जैसे लोगों के द्वारा। कोई कहते हैं कि सवेरे नहीं करना चाहिए। पूछो कि सवेरे क्यों नहीं करना चाहिए? बोले हनुमान जी भगवान की सेवा में रहते हैं इसलिए नहीं करना चाहिए। सवेरे हो गया तो हो गया, पुरुषों से तो फिर दिन में होगा नहीं। माताएं कर सकती है दिन में, उपद्रव दुकान चला गया, बच्चे स्कूल चले गए और माताओं को समय मिल जाता है, वो कर सकती है। भजन का कोई समय नहीं होता, जब आपको सुविधा लगती है तब कर लीजिए। अगर आपको चाय पीने की प्रातःकाल आदत है, चाय पी लीजिए फिर भजन करिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो थोड़ा बिस्कुट आदि खाकर चाय पीकर फिर भजन करिए। भजन का इससे कोई संबंध नहीं है कि बिना भोजन किए ही भगवान भजन सुनेगा। हमारे आचार्यों ने कह दिया भूखे भजन, हाँ ये सबको याद है, भूखे भजन। कुल मिलाकर भजन पाठ पूजा होना चाहिए। ये बेकार के पाखंड में फंसने की आवश्यकता नहीं है। और माताओं के लिए तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए पाठ करने बैठे फोन आ गया, किलसिए मत, सुन लीजिए, उत्तर दे दीजिए। फिर जहाँ से पाठ छूटा था वहाँ से करना शुरू कर दीजिए। फिर वहाँ से आगे पाठ बढ़ाया, कोई मिलने वाला आ गया, फिर पाठ रोक दीजिए, आराम से उनसे मिलिए, बात करिए, चाय पिलाइए, राजी खुशी पूछिए, चले जाएं। फिर मौका है फिर पाठ कर लीजिए। मान लो फिर दिन में अवसर नहीं मिला, शाम कर, शाम को भी नहीं मिला, रात अपनी है, करके सोइए। भजन कभी खंडित नहीं हुआ करता है। अनुष्ठान खंडित होते हैं जो किसी संकल्प से किए जाते हैं। भजन प्रेम की वार्ता है और प्रेम का तो बातचीत कभी भी की जा सकती है, किसी भी समय की जा सकती है, किसी भी परिस्थिति में की जा सकती है। इसलिए बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। भजन के नाम पर बहुत पाखंड पैदा कर दिया है। आज पूरा पाठ नहीं हुआ, कल कर लीजिए। अच्छा ये बताइए, चौके में घी की कटोरी भरी रखी है और आपने उसको घी का उपयोग किया, रोटी चुपड़ी जो कुछ भी किया, घी बच गया कटोरी का, तो उसको अगले दिन उपयोग नहीं करते हो कि फेंक देते हो? हैं? फेंक देते हो कि नहीं फेंकते हो ना? चीनी चाय में डाली डिब्बे में जो बची हुई है उसे अगले दिन के लिए रख लेते हो कि नहीं रख लेते हो? तो जब घी को नहीं फेंकते हो तो फिर भजन को क्यों फेंक रहे हो? अगले दिन फिर जहाँ से छूटा था फिर वहाँ से शुरू कर दीजिए। आज तक जो भय बैठा हो आपके मन में उसे निकाल दीजिए। हनुमान जी को मालूम है कि इस कलिकाल में गृहस्थाश्रम में कितने झंझटे हैं और इतने झंझटों में से भी ये भजन कर रहा है। इसके साथ शर्तें मत लगाओ, ये शर्तें सतयुग त्रेता की है, कलयुग की कोई शर्त नहीं है। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसदस हो। तबीयत ठीक नहीं है, बिना नहाए भी आपने अगर सुंदरकांड का पाठ कर लिया कोई नुकसान नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है, बिस्तर पर बैठकर, रजाई ओढ़कर, कंबल ओढ़कर, सोफे पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर, जैसे हो, कुल मिलाकर पाठ होना चाहिए, भजन होना चाहिए। ये बेकार की बातों में मत फंसिए। डॉक्टर औषधि देते हैं तो शर्त नहीं लगाते कि मंदिर में जाकर दवाई खाओगे तभी फायदा करेगी, कि नहा धो के दवाई खाओगे तभी फायदा करेगी। डॉक्टर कहता जैसे हो पेट में चली जानी चाहिए, फायदा ही फायदा होगा।
इसलिए सबसे सरल ये कलयुग है। कलयुग सम नहीं आन जुग जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। भाव विवसो राम नाम जे कहि, जन्म अनेक रचित अग दही। ये सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सिद्ध कांड। और आज सौभाग्य से संयोग से मंगलवार भी पड़ रहा है, वैसे ही मुफ्त में आपको पुण्य मिल गया। प्रवेश करते सुंदरकांड में जब जामवंत ने कहा कि तुम्हारा जन्म राम काज को हुआ है, तो हनुमान जी गदगद हो गए। और सुंदरकांड का शुभारंभ सुहावने शब्द से आ रहा है, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए। सुने हनुमंत हृदय अति भाए, सब गाइए। सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे तुम भाई, तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगे आवहु सीतहि देखी, जब लगे आवहु सीतहि देखी। जब लगी आवहु सीतहि देखी, जब लगी आवहु सीतहि देखी। होई काज मोहि हर्ष विषेकी, होई काज मोहि हर्ष विषेकी। बंधु और बहनों, सुहावने से शुरू हो रही है सुंदरकांड की कथा। जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत सबसे बुजुर्ग है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अति वयोवृद्ध हैं। एक जामवंत जी ब्रह्मा जी के अंशावतार हैं। ब्रह्मा जी बुजुर्ग भी हैं, गुरु के रूप में भी हैं, आचार्य हैं। बंधुओं और बहनों, जब हमको बुजुर्गों की बातें सुहाने लग जाएं, बूढ़े माता पिता की बातें सुहाने लग जाएं, बूढ़े दादा दादी जी की बातें सुहाने लग जाएं, बूढ़े महात्माओं की बातें सुहाने लग जाएं, बुजुर्गों की बातें अच्छी लगने लगे, मन को सुहाने लगे और भाने भी लगे, तो समझना चाहिए कि भाग्य के द्वार खुलने जा रहे हैं। हमको सबकी बातें सुहाती है, लेकिन बुजुर्गों की बातें नहीं सुहाती। उनके पास बैठना भी हमको सुहाता नहीं है। बुजुर्गों के पास बैठिए और वो जो बोल रहे हैं उनको बहुत हृदय से सुनिए, स्वीकार करिए, बिना मांगे आशीर्वाद। दो दो कौड़ी के लोगों से आप गिड़गिड़ाते हो, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद की फैक्ट्री तो घर में चल रही है, पिताजी माताजी दादी जी दादाजी के रूप में। उनके पास बैठते नहीं, उनकी बातें सुनते नहीं, उनकी बातें आपको सुहाती नहीं, और फिर नाक रगड़ते घूम रहे हो मंदिरों में, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद से कहाँ से आशीर्वाद मिल जाए। आशीर्वाद की फैक्ट्री घर में बैठी। प्रात काल उठ गई रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। ये राम जी, ये राम की कथा है। सबसे पहले भगवान जगते थे, माँ के कक्ष में जाते थे, माँ के चरणों में शीश रखते थे, पिताजी के चरणों में शीश रखते थे, और स्नान आदि से निवृत्त होकर पिताजी के साथ रथ में बैठकर गुरुदेव के आश्रम वशिष्ठ आश्रम जाते थे, गुरुजी के चरणों में मस्तक रखते थे। और आशीर्वाद तीन ही जगह निकलते, चौथी कोई जगह नहीं है भैया, चौथी कोई जगह नहीं आशीर्वाद। माँ के चरणों से आशीर्वाद निकलता है, पिताजी के चरणों से आशीर्वाद निकलता है, गुरुजनों के चरणों से आशीर्वाद निकलता है, बाकी कहीं से नहीं निकलता। कितना ही को बोले हमारा आशीर्वाद, कुछ नहीं, सब खोखले हैं। तो यहाँ से हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया।
यह कही नाय सबन कहूँ माथा। और जो विनम्रता से सबके सामने झुक सकता है वही अपने सामने भगवान को झुका सकता है। भगवान हमेशा हनुमान जी के सामने झुक कर रहते थे। सन्मुख होय न सकत मन मोरा, मैं तेरे सामने सिर उठाकर देख भी नहीं सकता, इतना तेरा कर्जा मेरे ऊपर है, एहसान मेरे ऊपर। और यह कहना है, और सबको का देखो भैया, जब तक मैं सीता जी का पता लगाकर न आ जाऊं यहाँ से जाना मत, बैठे रहना, मेरी प्रतीक्षा करना। पर क्यों मोई भाई, कष्ट है, खारा जल है, कच्चे कच्चे कड़वे कंद हैं, फिर भी संकट कष्ट सहते रहना, भूखे प्यासे पड़े रहना, मेरी प्रतीक्षा करना, बैठे रहना, कुछ मत करो। बंधु और बहनों, भजन में सबसे पहली जरूरत है बैठने की। हम सब जगह घंटों बैठ लेते हैं, पार्क में घंटों बैठ लेंगे, क्लब में घंटों बैठ लेंगे, दोस्तों के पास घंटों बैठ लेंगे, पड़ोसी के पास घंटों बैठ लेंगे, टीवी के साथ घंटों बैठ लेंगे, मोबाइल को लेकर घंटों बैठ लेंगे, और पूजा घर में से भागने का मन करता है। पूजा घर में बैठने की इच्छा ही नहीं होती। किसी भी बुजुर्ग को सबसे ज्यादा संतोष और आनंद तब मिलता है जब उनका बालक बुजुर्ग के पास आकर बैठ जाता है। किसी से पूछा आपके लड़के का क्या हाल है भैया, मालूम नहीं, बाकी माया वो ही जाना है, हमारे पास तो कभी बैठे ना है, हमारे पास तो कभी आके बताता नहीं। तो माता पिता के भी माता पिता है। आरती में क्या गाते हो? मातो पिता तुम मेरे शरण